दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा है? वह हिस्सा जो हड्डी का ना होकर भी सबसे ज्यादा हड्डियां तुड़वा सकता है, वह है हमारी जीभ। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। हम अपनी जिंदगी का आधा समय तो यही सोचने में बिता देते हैं कि काश मैंने उस वक्त वो न बोला होता, काश मैं चुप रह जाता। शब्दों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है। तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कड्डी वे शब्द इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। आज की युवा पीढ़ी और हम सब तनाव, बेचैनी और लड़ाई झगड़ों से घिरे हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा बड़बोलापन। हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौन यानी इनमें इतनी ताकत है कि यह आपकी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ दहाड़ सकता है। आज की यह कहानी गौतम बुद्ध और एक ऐसे राजा की है जो अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर दुखी था। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कैसे मौन आपके दिमाग को सुपर पावरफुल बना सकता है। अगर आपने इस कहानी का सार समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था प्रताप। प्रताप के पास धन, दौलत, बड़ी सेना और विशाल महल सब कुछ था। लेकिन उसके पास जो नहीं था वह थी शांति। राजा प्रताप की एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर छोटी बात पर अपनी राय देता था, लोगों को टोकता था और गुस्से में आकर अपने मंत्रियों और परिवार वालों को अपशब्द कह देता था। जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे बहुत पछतावा होता कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका होता था। धीरे धीरे उसके अपने लोग उससे दूर होने लगे। महल में सब उससे डरते तो थे, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता था। राजा का दिमाग हर वक्त विचारों के शोर से भरा रहता था। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन राजा को पता चला कि गौतम बुद्ध उनके राज्य के पास वाले वन में आए हुए हैं। राजा ने सुना था कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। अगली ही सुबह राजा प्रताप अपना राजसी वेश त्याग कर साधारण कपड़ीडीडीएचओ में बुद्ध के आश्रम पहुंच राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैं न चाहते हुए भी लोगों को बुरा भला कह देता हूं, बहस करता हूं और बाद में खुद ही जलता रहता हूं। मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। बुद्ध ने राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हें किसी मंत्र की नहीं बल्कि एक प्रयोग की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी शांति के लिए एक छोटा सा त्याग कर सकते हो? राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं, बस मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस तुम अगले 15 दिनों के लिए अपने महल में ही रहोगे, लेकिन मौन धारण करोगे। तुम किसी से एक शब्द भी नहीं बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। राजा को लगा यह तो बहुत आसान है। उसने शर्त मान ली और महल लौट आया। राजा ने मौन व्रत शुरू किया। पहला दिन राजा के लिए बहुत मुश्किल था। जब भी कोई मंत्री कुछ पूछता, राजा का मन करता कि तुरंत बोल पढ़े, उसे डांटे या सलाह दे, लेकिन बुद्ध का वचन याद करके वह रुक जाता। उसके अंदर विचारों का तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह नहीं बोलेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तीसरा दिन राजा की बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा कि वह बीमार हो जाएगा। उसका मन उसे उकसा रहा था कि बस एक बार बोल ले, लेकिन वह डटा रहा। 7वां दिन अब कुछ अजीब होना शुरू हुआ। राजा को महसूस हुआ कि जो बातें वह पहले बोलना जरूरी समझता था, असल में उनका कोई महत्व ही नहीं था। वह देख रहा था कि उसके बिना बोले भी राज्य का काम चल रहा था, बल्कि पहले से ज्यादा शांति से चल रहा था। 10वां दिन राजा का मन अब शांत होने लगा था। अब उसके दिमाग में विचारों का शोर कम हो गया था। उसे पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और अपने ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी थी। उसे एक अजीब सी गहराई महसूस हो रही थी। 15वां दिन 15 दिन पूरे हो गए। राजा बुद्ध के पास वापस गया, लेकिन इस बार वह राजा नहीं था जो पहले आया था। उसकी चाल में ठहराव था और चेहरे पर एक तेज। राजा ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे बुद्ध,
मैं अब समझ गया हूं कि शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी, जिसे मैंने अपने शब्दों के शोर में दबा रखा था। तब बुद्ध ने राजा को और हम सभी को मौन के 5 ऐसे फायदे बताए जो आज आपकी आंखें खोल देंगे। ध्यान से सुनिए। 1. ऊर्जा की बचत। बुद्ध ने कहा, राजन, हम सबसे ज्यादा ऊर्जा बोलने में व्यर्थ करते हैं। जब हम व्यर्थ की बहस करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाता है और उसे अपने लक्ष्य, गोल में लगाता है। इसलिए जो कम बोलते हैं वे जीवन में ज्यादा हासिल करते हैं। 2. रिश्तों में सुधार। ज्यादातर झगड़े गलत समय पर बोले गए गलत शब्दों के कारण होते हैं। मौन हमें सोचने का वक्त देता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सामने वाले की बात को समझते हो, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हो। मौन गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है। 3. निर्णय लेने की क्षमता। जब पानी उबल रहा हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता। उसी तरह जब दिमाग विचारों और शब्दों से उबल रहा हो तो सही फैसला नहीं लिया जा सकता। मौन दिमाग के पानी को शांत करता है, जिससे तुम जीवन के फैसले सही ले पाते हो। 4. आत्म जागरूकता। जब हम बाहर की दुनिया से चुप होते हैं तभी हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, यह शोर में नहीं, सन्नाटे में पता चलता है। 5. शब्दों का प्रभाव। जो व्यक्ति हर वक्त बकबक करता है उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जो कम बोलता है, जब वह मुंह खोलता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। उसके शब्दों में वजन होता है। दोस्तों, राजा प्रताप ने उस दिन से मौन को अपनी ताकत बना लिया। वह जरूरत पड़ने पर ही बोलता था। आज के दौर में हम 15 दिन का मौन शायद न रख पाएं, लेकिन क्या हम दिन भर में 20 मिनट खुद के लिए मौन नहीं रख सकते? बिना फोन, बिना टीवी और बिना किसी से बात किए, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपके तनाव, स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर देगी और आपके दिमाग को इतना तेज बना देगी कि आप किसी भी मुसीबत का सामना हंसते हुए करेंगे। आप में से कौन कौन आज से ही रोज 20 मिनट मौन रहने का संकल्प लेता है? कमेंट बॉक्स में या मैं तैयार हूं लिखकर जरूर बताएं। अगर गौतम बुद्ध की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है